नमस्कार दोस्तों, यह बहुत ही दुखद और विचारणीय विषय है कि हमारे समाज से कोई बहन पढ़ लिख कर किसी सरकारी विभाग के उच्च पद पर आसीन हो जाती है तो उनसे ऊपर बैठे बेईमान अफसरों को उनकी ईमानदारी हजम नहीं होती और वे उन्हें मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। रीमा नागर की कहानी सारा देश जानता है। अब ऐसी ही प्रताड़ना का मामला कैराना थाना पर शामली से आया है। बहन सब इंस्पेक्टर अंजू गुर्जर के साथ थाना प्रभारी कैराना ने उन्हें मानसिक रूप से इतना टॉर्चर कर दिया कि अंजू गुर्जर को सोशल साइट पर न्याय के लिए वीडियो डालना पड़ा। जरा सोचिए, जब एक लड़की सब इंस्पेक्टर के साथ वह अफसर इतना दुर्व्यवहार करता हो तो आम जनता के साथ वह थाना प्रभारी क्या न्याय करता होगा। ऐसे अन्यायी बेईमान अफसरों को सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट करके उन्हें घर भेज देना चाहिए। सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि अंजू गुर्जर के लिए अपने अपने जगहों से न्याय के लिए आवाज़ उठाए, वरना अगर बहनों के साथ ऐसा होता रहा तो कौन पढ़ेगा और कौन माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहेगा। गंदे लोगों की गंदी मानसिकता के कारण ही बहन बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं। ऐसे लोगों की ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सजा देनी चाहिए। कैराना बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री खड़क सिंह चौहान ने कैराना के सभी अधिवक्ताओं के साथ मिलकर एसडीएम के माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। हमारा भारत यूट्यूब चैनल परिवार के 8000 सदस्य थाना प्रभारी कैराना को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके नौकरी से टर्मिनेट करने की मांग करता है। इससे ज़्यादा शेयर करें और उन्हीं से सुने अंजू गुर्जर की दुखद कहानी अगली वीडियो में। मेरा नाम अंजू है, उप निरीक्षक अंजू, थाना कैराना में, जनपद शामली में मेरी पोस्टिंग है। मैं यहाँ पे 25 जुलाई मेरी पोस्टिंग हुई कांदला थाना से, और यहाँ पे प्रेम राणा जो SHO कैराना है, वे अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। या एंटी रोम में प्रभारी बनी हुई हूँ, उसमें नारी सशक्तिकरण में मैं 7 बजे से रात के 8 बजे तक ड्यूटी करती हूँ, और कभी कभी ये हमारे साथ में भी जाते हैं किसी उसमें, और 10 बज जाते हैं। यानी कि मैं पूरे 16-17 घंटे ड्यूटी करती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे निकम्मा कहते हैं सभी के सामने कि ये निकम्मी है, कुछ काम नहीं करती। और मैं अगर एब्सेंट हो जाती हूँ किसी वजह से, कोई मुझे परेशानी हो गई या मैं कमरे पे आ गई दवाई लेने, तो मुझे टॉर्चर करते हैं और रपट लिख देते हैं। मैंने उस उच्च अधिकारियों से इनकी शिकायत की थी SHO की। यहाँ पे मैं कप्तान साहब के पास गई, वहाँ पे वे थे नहीं त्योहारों की वजह से। आज भी गई वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद मैं DIG साहब के यहाँ पर सहारनपुर आई। DIG साहब ने भी सुना, कहा ठीक है संज्ञान में लेंगे इस बात को। सशक्तिकरण चल रहा है। अगर मैं खुद एंटी रोम में प्रभारी हूँ, जब मेरा शोषण हो रहा है तो महिलाओं को मैं कैसे वो दिला सकती हूँ इंसाफ। भाई ऐसा है, जो आज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो, उसमें जो है कोतवाल साहब जो है इतना उत्पीड़न किया कि उसे सामाजिक उस्पाना पड़ा महिला दरोगा को। अब जब महिला दरोगा ही जो है सुरक्षित नहीं है तो फिर आम महिला कैसे सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है अधिवक्तागण इस मामले में जो है मैदान में उतरे हैं, और हम जो है ये कहते हैं कि जो ऐसा गलत कार्रवाई जो जिम्मेदार आदमी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहाँ के कोतवाल है? कोतवाल कैराना तो सब जगह, और मैं क्या अलग। अच्छा सर, पिछले दिनों भी जनप्रतिनिधि के साथ एक प्रकरण हुआ था, उसमें भी प्रशासन ने कोई कार्य की, क्या मानते हैं आप? नहीं, कार्रवाई उसमें भी होनी चाहिए थी, पर देखिए प्रतिनिधि होता है। मतलब ये वो किसी सरकार का हो किसी का हो, उसका जो प्रोटोकॉल बना है वो प्रोटोकॉल जो है उस समय निभाना चाहिए था। वो भी गलती में थे उन्होंने जो है एकदम मान लिया समस्या के लेके। अभी आप बताइए, हम मान लिया अधिवक्तागण हैं, यहाँ समस्या लेकर आए, यदि मान लिया SDM साहब ना सुने तो फिर तो कोई वो नहीं। प्रोटोकॉल तो बना, विधायक हैं, मान लिया सिटिंग विधायक हैं, वो किसी समस्या को लेकर गए थे तो उन्होंने प्रोटोकॉल के नाते उनकी बात सुननी चाहिए थी, बैठना चाहिए था, और सब बातें जो है जितना वो संभव था उसका निराकरण भी करना चाहिए था। तो क्या मांग करते हैं आप इस पर? हम ये कह रहे हैं कि कोतवाल के खिलाफ जो है इस प्रकरण में कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, अधिवक्ता मैदान में, महिला। क्या नाम है मैडम? शालिनी कौशिक, एडवोकेट। आज ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? ये जो SI है कैराना में,
अंजू गुर्जर, उनके साथ जो है व्यवहार सही नहीं है कोतवाल साहब का। तो क्या मांग करते हैं आप, किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। जो कोतवाल साहब है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे जो है एक संदेश जाए कि हाँ मतलब कि महिलाओं का सम्मान जो है अगर सरकार रखना चाहती है तो वो कुछ कर रही है। केवल ये नहीं कि मतलब उनके मिशन शक्ति का जो है केवल आह्वान कर दिया। पुलिस हमारी सुरक्षा करती है तो हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि हम भी पुलिस वालों को सम्मान दें। एक बहुत दुखद और बहुत ही एक घृणित वीडियो मैंने भी सुबह फेसबुक पे देखी, बहन अंजू गुर्जर द्वारा डाली गई। उसी विषय को लेके आप सभी लोग सुबह पहुंचे, माननीय मंत्री जी से भी आपकी वार्ता हुई, मैं भी वहीं था। आज यहाँ एकत्रित होने का आप लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं उन अधिकारियों के लिए जो अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, या हम कहें जो हमारी बहन बेटियों को, चाहे वो किसी भी समाज की है, किसी भी वर्ग की है, जो उनको नौकरी छोड़ने पे मजबूर करे या ऐसी कुछ हरकतें उनके साथ हो जिससे वो विवश हो जाए। पहले ही हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है कि जिससे हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हम लोग उनको जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी उनकी शादी कर दी हो। लेकिन मेरी भी बात हुई जब मैंने अंजू गुर्जर से, जो एसआई हैं हमारे यहाँ, हमारी बहन लगे, बेटी लगे, जब मेरी उनसे वार्ता हुई तो कम से कम 10 मिनट तक वो रोती रही। वो अपना दर्द बयां ही नहीं कर पाई, वो अपनी बातें हमारे सामने रख ही नहीं पाई। तो पता नहीं क्या परिस्थितियां उसके साथ बीती होंगी, क्या हालात उसके हुए होंगे कि जिसकी वजह से उसने इतनी एक, ये आखिरी कदम होता है एक अधिकारी के लिए जो नौकरी करता है, या हम भी कहें अगर हम अपने बॉस के खिलाफ बोलेंगे तो वो एक आखिरी कदम होगा जब हम मजबूर हो जाएंगे कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब हमें समाज के सामने आना पड़ेगा, अब हमें दुनिया के सामने इतनी बातें रखनी पड़ेगी। तो मेरी उससे बात हुई, उन्होंने बताया किस तरीके से उसको पिछले लगभग 1 महीने से वो अंदर ही अंदर टॉर्चर हो रही थी। उसके साथ जो भी हो रहा था थाने में, परसों उसने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे और आपके बीच में रखा। उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी तरफ से कहूँ तो क्योंकि हम लोग सत्ताधारी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, हमेशा से उनका एक ही संकल्प रहा है और एक ही उन्होंने संदेश देने का काम किया है समाज में कि बेटियों को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, बेटियों को शिक्षित करना है, बेटियों को मजबूत बनाना है। और इस तरह की घटना हुई है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा सोचने का विषय और बड़ी शर्म की बात। क्योंकि मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र में आप लोगों के